बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है मोहतियात की पेशकश यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मोहतियात की पेशकश के मुख्तलिफ तरीके। मोहतियात का इज़हार हम जदवल बनाकर, उसके बाद में अशकाली या इज़हार का तरीका, और तीसरा है तरसीमी तरीका। इस तरीके से हम बना सकते हैं। जदवल बनाने में गैर जमात बंद और जमात बंद तरीके से जदवल बनाया जाता है। ये तरीका हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। गैर जमात बंद अशकाली इजहार का तरीका, इसमें आता है सुतूनी तरसीम और दायरवी तरसीम। सुतूनी तरसीम में सादा, मुत्तसल, तकसीमी और फीसदी, ये तरसीम हम पिछली जमात में पढ़ चुके हैं। दायरवी तरसीम हमें आगे पढ़ना है। और तीसरा तरीका है तरसीमी तरीका। इसमें आता है खती तरसीम, मुस्ततिली तरसीम और तौददी कसीर ज़िलई। अब इसमें से हमें देखना है मुस्ततिली तरसीम और तौददी कसीर ज़िलई का इजहार। ध्यान दीजिए, मुस्ततिली तरसीम, हिस्टोग्राम कहते हैं इसे। तरसीमी तरीके से मोहतियात का इजहार मुस्ततिली तरसीम के जरिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मुस्ततिली तरसीम बनाने के लिए जमातों का मुसलसल होना ज़रूरी है। तौसी जमातों को एक्स महवर पर और तवद्दुद को वाई महवर पर मुनासिब पैमाना लेकर दिखाइए। एक्स महवर पर हर तौसी जमात का कायदा और नज़ीरी तवद्दुद की ऊंचाई लेकर मुस्ततिल बनाइए। एक्स महवर पर मब्दा और पहली जमात के दरमियान निशान, इस टाइप का निशान लगाना है, यानी क्रिंक मार्क को महवर का सुकड़ना कहते हैं। इसका मतलब है मुब्दा से पहली जमात तक कोई भी मुशाहिदा नहीं हुआ है। आइए देखते हैं मशकी सेट 6.4। पहला सवाल ध्यान दीजिए, ज़ैल की मोहतियात को मुस्ततिली तरसीम के जरिए दिखाइए। ध्यान दीजिए, यहाँ तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है और तलबा की तादाद। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जमात मुसलसल है या नहीं, तो गौर करिए। 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150 और 150 से 155, यानी ये जमातें मुसलसल है। और इसमें तलबा की तादाद दी गई है 4, 12, 16, 8। तो हम इसका मुस्ततिली तरसीम बनाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स महवर पे हमें जमात लेना है, यानी तलबा की ऊंचाई सेंटीमीटर में। ध्यान दीजिए, तलबा की ऊंचाई सम में यहाँ हमें लिखा है। और वाई महवर पे हमें लेना है तलबा की तादाद, तो वाई महवर पे हमने तलबा की तादाद लिया है। ध्यान दीजिए, पैमाना एक्स महवर पर हमने लिया है यहाँ एक सम बराबर 5 सम ऊंचाई। हर एक के बीच में डिफरेंस 5 का है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 सम ऊंचाई पे ये पैमाना लिया है। वाई महवर पर यहाँ जो तवद्दुद दिया गया है 4, 12, 16, 8, तो हम दो के डिफरेंस से यहाँ पे लिए हैं 2 तलबा। ध्यान दीजिए, हमें जो जमात लेना है, पहली जमात है 135 से 140, 5 के डिफरेंस में 155 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहली जमात 135, दूसरी 140, 145, 150 और 155। ये जमात हम एक्स महवर पे लिखेंगे। अब तवद्दुद जो यहाँ दिया गया है, सबसे छोटा तवद्दुद है 4 और सबसे बड़ा है 16, तो हम इस तरीके से यहाँ वाई महवर पे लिख लेंगे। ध्यान दीजिए, 2 के डिफरेंस से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड सो ऑन। अब मुस्ततिली तरसीम के लिए ध्यान दीजिए, जो पहली जमात है 135 से 140, हमें तलबा की तादाद इसमें लेना है 4। ध्यान दीजिए, 135 से 140 ये तलबा की तादाद हमें लेना है 4 तक। तो इस ऊंचाई तक हमें मुस्ततिल बनाना है, तो हम यहाँ मुस्ततिल बना लेंगे।
उसके बाद में दूसरी जमात दी गई है 140 से 145, इसमें तलबा की तादाद दी गई है 12, ध्यान दीजिए। जो अगली जमात है 140 से 145, इसमें तलबा की तादाद है 12। तो इस जमात में तलबा की तादाद 12, हम ऊंचाई यहाँ तक ले लेंगे तलबा की तादाद, और इसे हम एक मुस्ततिल बना लेंगे जमात को कायदा बनाकर और ताउद्दुद को ऊंचाई लेकर। अगली जमात है 145 से 150, इसमें तलबा की तादाद दी गई है 16, ध्यान दीजिए। 145 से 150 ये जमात है, इस जमात में ताउद्दुद दिया गया है 16, तो यहाँ पे 16 पर हम ये निशान लगा लेंगे। इसके जरिए हम मुस्ततिल बना लेते हैं। अगली जमात है 150 से 155, और इसमें तलबा की तादाद दी गई है 8, ध्यान दीजिए। ये जमात है 150 से 155, इसमें हमें इसकी ऊंचाई लेना है 8 तक। ये है 8, ऊंचाई यहाँ तक आएगी। इसे भी हम मुस्ततिल बना लेते हैं, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 जमातें दी गई है, 1 2 3 4। इस तरीके से हमने ये मुस्ततिली तरसीम बना लिया है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर मुस्ततिली तरसीम। दूसरा सवाल, झैल की जदवल में जवार की फी हेक्टर पैदावार दी हुई है, इसकी मदद से मुस्ततिली तरसीम बनाइए। ध्यान दीजिए, यहाँ फी हेक्टर पैदावार क्विंटल में दिया गया है 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, और किसानों की तादाद यहाँ दी गई है। गौर करिए, यहाँ जमात 2 से 3, 4 से 5 वगैरह जो जमातें हैं, ये जमात मुसलसल नहीं है। मुस्ततिल तरसीम बनाने के लिए जमातों का मुसलसल होना लाजमी है, इसलिए हम सबसे पहले इस जमात को मुसलसल जमात बनाएंगे। तो पहली जमात फी हेक्टर पैदावार क्विंटल, और दूसरी मुसलसल जमात। पहले हम जमात मुसलसल बना लेते हैं। पहली जमात दी गई है 2 से 3, इसका ताउद्दुद है 30। 4 से 5 50, 6 से 7 55, 8 से 9 40, और 10 से 11 20। हमने देखा है जमातों को मुसलसल बनाने के लिए निचली हद जमात में 0.5 तफरीक करना है, और ऊपरी हद जमात में 0.5 जमा करना है हर एक जमात की। तो यहाँ पे 0.5 तफरीक करने पर हमें हासिल होगा 1.5, यहाँ 0.5 जमा करने पर 3.5, यहाँ 0.5 तफरीक करने पर 3.5, यहाँ 0.5 जमा करने पर 5.5। अगली जमात में 0.5 तफरीक करने पर 5.5, ऊपरी हद में 0.5 जमा करने पर 7.5। इस तरीके से यहाँ भी तफरीक करेंगे पहले हम, और बाद में जमा करेंगे। यहाँ तफरीक करेंगे और इसमें जमा करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ जमात हासिल हो गई। ध्यान दीजिए, ये जमात हमने मुसलसल बना लिया। जमात को मुसलसल बनाने के बाद में हमें मुस्ततिली तरसीम बनाना है। ध्यान दीजिए, एक्स महवर पे हमें फी हेक्टर पैदावार क्विंटल मुसलसल जमात को लेना है। यहाँ फी हेक्टर पैदावार क्विंटल लिखा गया है, और वाई महवर पे हमें किसानों की तादाद, तो वाई महवर पे लिखा है यहाँ किसानों की तादाद लिखना है। ध्यान दीजिए, जमात हमें शुरुआत करना है 1.5 से। यहाँ डिफरेंस दिया गया है 2 क्विंटल का, तो इसलिए हम पैमाना लेंगे एक्स महवर पे 1 सम बराबर 2 क्विंटल। इसके किसानों की तादाद पे गौर कीजिए, 30, 50, 55, 40, 20, यानी सबसे छोटा यहाँ 20 है। हम यहाँ 10, 20, 30 ले सकते हैं, इसलिए हम वाई महवर पे 1 सम बराबर 10 किसान लिए हैं। ध्यान दीजिए,
पहली जमात हमें यहाँ लेना है 1.5 से 1.5। अगली जमात है 3.5, दो के डिफरेंस से ये जमात लेना है। अगली जमात है 5.5, अगली जमात होगी 7.5, फिर 9.5, सबसे लास्ट वाली जमात है 11.5। हमें यहाँ तक लेना है। अब ध्यान दीजिए, जो हमें वाई मैवर पर लेना है 10-10 किसान का एक सम का फासला, तो यहाँ हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हमें मुस्ततिली तक़सीम बनाना है। गौर करिए, पहली जमात का यहाँ ताउद्दुद दिया गया है 30। यहाँ पहली जमात 1.5 से 3.5 और इसकी हाइट हमें लेने का है ऊंचाई 30 तक। ये ऊंचाई लेके हमें एक मुस्ततिल बनाना है। मुस्ततिल बना लीजिए। अब दूसरी जमात हमें लेना है 3.0 से 5.5 तक। इसमें किसानों की तादाद दी गई है 50। तो दूसरी जमात 3.5 से 5.5, इसका बेस लेकर हमें इसकी हाइट लेना है 50 तक। ध्यान दीजिए, 50 तक हाइट लिया। इसे भी मुस्ततिल बना लीजिए। दूसरी जमात। अब तीसरी जमात 5.5 से 7.5, इसका ताउद्दुद दिया गया है 55। तो हम 5.5 से 7.5, ध्यान दीजिए, 55, यहाँ तक 50 और 60 के वस्ती नुक्ता जो होगा ये हो जाएगा ये 55। यहाँ भी मुस्ततिल बना लीजिए। अगली जमात दी गई है 7.5 से 9.5, इसका ताउद्दुद है 40। ध्यान दीजिए, 7.5 से 9.5, इस जमात का ताउद्दुद दिया गया है 40। तो हमें 40 तक इसकी ऊंचाई लेना है मुस्ततिल की। यहाँ भी हम मुस्ततिल बना लेते हैं। अगली जमात है 9.5 से 11.5, इसका ताउद्दुद दिया गया है 20। ध्यान दीजिए, यहाँ 9.5 से 11.5, इसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं 20 तक। यहाँ भी मुस्ततिल बना लीजिए। इस तरीके से यहाँ हमारे पास में कुल जमातें 5 थी, इसलिए हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 मुस्ततिल हासिल हुआ है। ये हमने तैयार किया है मुस्ततिली तक़सीम। ये हमने तैयार किया है मुस्ततिली तक़सीम। अगला सवाल ध्यान दीजिए। झैल की जदवल में 210 खानदानों की सालाना सरमायाकारी दी हुई है। इसकी मदद से मुस्ततिली तक़सीम बनाइए। यहाँ जमात में सरमायाकारी 1000 रुपये दिया गया है और खानदानों की तादाद। सबसे पहले हम ध्यान देंगे इसकी जमातों पर। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। यहाँ जमातें मुसलसल है। अब हमें मुस्ततिली तक़सीम बनाने के लिए एक्स मैवर पे सरमायाकारी 1000 रुपये लेना होगा और वाई मैवर पे खानदानों की तादाद। ये हम यहाँ लिख लेते हैं, सरमायाकारी 1000 रुपये और वाई मैवर पे खानदानों की तादाद। ध्यान दीजिए, यहाँ एक्स मैवर पे सरमायाकारी 1000 रुपये और वाई मैवर पे खानदानों की तादाद। ध्यान दीजिए, एक सम का हमने फासला लिया है। एक्स मैवर पर पैमाना लिखा है एक्स मैवर, एक सम बराबर 5000 रुपये। चूँकि यहाँ 5-5 का डिफरेंस दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ 5000 लिखा है। खानदानों की तादाद, सबसे छोटा अदद दिया गया है 15 और सबसे बड़ा अदद है 60। तो खानदानों की तादाद हम 10, 20, 30 ऐसा ले सकते हैं। तो एक सम में हमने 10 खानदान लिया है। ध्यान दीजिएगा।
पहली जमात दी गई है 10 से 15 और इसमें खानदानों की तादाद है 30। तरसीम पे ध्यान दीजिए। यहाँ हम लिख लेंगे एक्स मेवर पर हम जमात लिख लेंगे जो 5-5 के डिफरेंस से हैं 10 से लेकर 35 तक। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10, 15, 20, 25, 30 और 35। इसी तरीके से वाई मेवर पे हम 10-10 के डिफरेंस से यहाँ लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब पहली जमात पे गौर करिए। पहली जमात दी गई है 10 से 15, इसका ताउद्दुद दिया गया है खानदानों की तादाद 30। तो 10 से 15 जमात हमें यहाँ हासिल हुई। इसमें ताउद्दुद हम लेंगे 30 तक, इसकी हाइट लेंगे हम 30 तक। इससे मुस्ततिल बना लेते हैं। अगली जमात है 15 से 20, इसमें खानदानों की तादाद दी गई है 50। ध्यान दीजिए, यहाँ 15 से 20 जमात है, इसमें हाइट लेना है हमें 50, इसकी ऊंचाई लेना है 50 तक। यहाँ भी मुस्ततिल बना लीजिए। अगली जमात है 20 से 25, इसमें खानदानों की तादाद है 60। ध्यान दीजिए, 20 से 25 ये जमात में खानदानों की तादाद हमें यहाँ इसकी हाइट लेना है 60 तक। ऊंचाई लेने के बाद हम इसे मुस्ततिल बना लेंगे। अगली जमात है 25 से 30, इसमें खानदानों की तादाद दी गई है 55। ध्यान दीजिए, 25 से 30 ये जमात में खानदानों की तादाद है 55। 55, 50 और 60 का दरमियानी, ये हो गया वस्त का 55। यहाँ भी हम मुस्ततिल बना लेते हैं। आखिरी जमात दी गई है 30 से 35, इसमें खानदानों की तादाद है 15। ध्यान दीजिए, यहाँ 30 से 35 है, इसकी ऊंचाई हम ले लेते हैं 15। चूंकि ये 10 और 20 है, इसका वस्ती जो होगा ये हो जाएगा इसमें 15। इसकी हाइट 15 लेने के बाद में हम इसमें मुस्ततिल बना लेते हैं। इस तरीके से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 जमाते हैं टोटल, हमने मुस्ततिल बनाया है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। ये कहलाएगा मुस्ततिल तरसीम। अब ध्यान दीजिए अगला सवाल। चौथा सवाल, झैल की जदवल में तलबा का इम्तिहान की तैयारी के लिए दिया हुआ वक्त दिखाया गया है, इसकी मदद से मुस्ततिली तनसीम बनाइए। यहाँ वक्त मिनट में दिया गया है और तलबा की तादाद। सबसे पहले हम गौर करेंगे इसकी जमात पर। 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160। ध्यान दीजिए, यहाँ जमात मुसलसल दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर मुस्ततिली तसीम बनाने के लिए एक्स मेवर पर हम जमात लेंगे वक्त और मिनट, और वाई मेवर पे तलबा की तादाद। ये हम तकसीम में लिख लेते हैं, एक्स मेवर पे वक्त और मिनट में, और वाई मेवर पे तलबा की तादाद। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ वक्त मिनट में और वाई मेवर पर तलबा की तादाद। एक्स मेवर पे हमें जो जमात लेना है वो 60, 80, 80, 100, हर एक में 20-20 का डिफरेंस है, इसलिए एक सम बराबर हम 20 मिनट लिखेंगे। और वाई मेवर पे ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे कम तलबा की तादाद 14 है और सबसे ज़्यादा है यहाँ पर 24। तो इसलिए हम वाई मेवर पे यहाँ 2, 4, 6 इस जमात को ले सकते हैं। तो एक्स मेवर पे हम शुरुआत करते हैं 60 से लेकर 160 तक 20-20 के डिफरेंस से। तो यहाँ हम पहली जमात लिख लेंगे 60, 80, 100, 120, 140 और 160। उसी तरीके से वाई मेवर पे 2-2 के डिफरेंस से हम यहाँ लिख लेते हैं 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ध्यान दीजिए, एक्स और वाई मैवर पर लिखने के बाद में पहली जमात है 60 से 80 और इसमें हमें ऊंचाई लेना है 14 तक। ध्यान दीजिए, पहली जमात है 60 से 80 और इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर लेना है 14 तक। 14 तक ऊंचाई लेने के बाद में मुस्ततिल बनाइए। दूसरी जमात है 80 से 100 और इसमें हाइट हमें ऊंचाई लेना है 20 तक। ध्यान दीजिए, 80, 100 इस जमात के लिए हमें ऊंचाई लेना है 20 तक। ध्यान दीजिए, ये 20 तक हमने इसकी ऊंचाई लिया। मुस्ततिल बना लीजिए। अगली जमात है 100 से 120 और इसमें हमें ऊंचाई लेना है 24 तक। ध्यान दीजिए, अगली जमात है ये 100 से 120, इसकी ऊंचाई हमें लेना है 24 तक। तो इसकी ऊंचाई आएगी यहाँ 24। स्केल की मदद से मुस्ततिल बना लीजिए। अगली जमात है 120 से 140, इसकी ऊंचाई लेना है हमें 22 तक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 120 से 140, 22 और ये 22। ध्यान दीजिए, 22। मुस्ततिल बना लीजिए। अगली जमात है 140 से 160, इसमें दिया गया है 16। अगली जमात की 140 से 160 और इसमें ऊंचाई दी गई है यहाँ पर 16। यहाँ भी मुस्ततिल बना लीजिए। इस सवाल में 1, 2, 3, 4, 5 जमातें दी गई हैं। हमने यहाँ मुस्ततिल तैयार किया है 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए ये मुस्ततिल तरसीब लिख लीजिए। मुस्ततिल तरसीब हमें हासिल हुआ है, दी हुई मालूमात की बिना पे ये मुस्ततिल तरसीब हासिल हुआ है। दी हुई मालूमात की बिना पे हमने ये मुस्ततिल तरसीब बनाया है। अल्लाह हाफिज।